नमस्कार, मैं डॉक्टर दिव्या हिरन, सह आचार्य गृह विज्ञान विभाग, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय। मैं प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र के बारे में बात करूंगी। प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र का नाम है फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट एंड इंटीरियर डिज़ाइनिंग, यानी कि पारिवारिक संसाधन व्यवस्था एवं आंतरिक सज्जा। पारिवारिक संसाधन व्यवस्था को होम मैनेजमेंट भी कहा जाता है, यानी कि गृह प्रबंध भी कहा जाता है। गृह प्रबंध एक संयुक्त शब्द है जो कि गृह और प्रबंध दोनों से ही मिलकर के बना हुआ है। और गृह प्रबंध को भलीभांति समझने के लिए गृह और प्रबंध दोनों के बारे में अलग अलग जानना ज़रूरी है, तभी हम इसको आसानी से समझ पाएंगे। साथ ही हम बात करें अगर आंतरिक सज्जा की, तो आंतरिक सज्जा वह सज्जा है जो कि परिवार अपने घर के अंदर रहते हुए अपने विभिन्न क्रियाकलापों को ध्यान में रखते हुए, अपने आराम को ध्यान में रखते हुए सुव्यवस्थित एवं घर को सुसज्जित करता है और उसके अंदर सुख, चैन एवं शांति से रहता है। हम बात करते हैं गृह प्रबंध में सबसे पहले गृह की। गृह एक ऐसा शब्द है जो कि गृह के साथ घर भी कहलाता है। गृह अर्थात घर का तात्पर्य परिवार से होता है, जहां हम सुख शांति से, अमन से, चैन से एक दूसरे का सहयोग करते हुए प्यार से रहते हैं। इसके ठीक विपरीत एक शब्द होता है मकान। मकान का तात्पर्य होता है ईंट, चूना, घारा, सीमेंट, रेती, दरवाजों, खिड़कियों इत्यादि से बना हुआ एक ढांचा, जिसके अंतर्गत न तो आत्म सम्मान न ही परिवार में प्यार, स्नेह कुछ भी नहीं होता है। अर्थात इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए गृह और घर की जब हम बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं पारिवारिक स्नेह और आपसी संबंध की। लेकिन जब मकान की बात करते हैं तो मकान वो है जो सिर्फ एक ढांचे के रूप में बना हुआ हमारे सामने होता है। अगर हम बात करते हैं इसके साथ ही प्रबंध की, गृह के साथ जब हम प्रबंध की बात करते हैं तो प्रबंध एक व्यापक शब्द है, बहुत बड़ा शब्द है। इसको सार्वभौमिक रूप से काम में लिया जाता है, यानी कि हम ये कह सकते हैं दुनिया का छोटे से छोटा व्यक्ति से लेकर के बड़े से बड़ा व्यक्ति, घर, समाज, संस्थाएं और विभिन्न प्रकार के ऑफिसेज, हर जगह प्रबंध किया जाता है और बिना प्रबंध के किसी भी कार्य को संपादित नहीं किया जा सकता है। प्रबंध एक व्यापक शब्द है जिसका उपयोग व्यवसाय एवं औद्योगिक शाखाओं में कई अर्थों में किया जाता है। प्रबंध एक मानसिक प्रक्रिया है जो कि अनिवार्यतः हर एक घर में परिवार के सदस्यों द्वारा संपन्न की जाती है। मानसिक प्रक्रिया से यहाँ पर तात्पर्य उस प्रक्रिया से होता है जबकि व्यक्ति अपने ज्ञान, बुद्धि, तर्क, विश्लेषण इत्यादि शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोई कार्य करता है और कार्य की रूपरेखा बनाते हुए आगे बढ़ता है। ग्रॉस एवं ग्रैंडल एक होम साइंटिस्ट है जिनके अनुसार गृह व्यवस्था एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें पारिवारिक साधनों का उपयोग कर आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन के द्वारा पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जाती है। ग्रोस एंड ग्रैंडल की डेफिनेशन में भी सबसे पहले एक ही बात बताई गई है कि यह एक मानसिक प्रक्रिया है। जैसा कि हमने अभी पहले भी बात की थी कि मानसिक प्रक्रिया के अंतर्गत वह प्रक्रिया और वो सारे ही कार्य संपादित होते हैं या संपादित किए जाते हैं जिसमें कि हम ज्ञान, बुद्धि, तर्क, विश्लेषण इत्यादि हमारी बौद्धिक शक्तियों का उपयोग करते हुए कार्य को संपादित करते हैं। हमने इस पूरी परिभाषा में बात की थी कि गृह प्रबंध एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें कि पारिवारिक साधनों का उपयोग करके, पारिवारिक साधनों से तात्पर्य यहाँ पर उन साधनों से है जो कि परिवार के पास उपलब्ध होते हैं। वे साधन नहीं जिन्हें कि परिवार अपनी आवश्यकता के अनुसार बराबर खरीदता रहे और अपने कार्य करता रहे। देखिए, यहाँ पर हम पारिवारिक साधन यानी कि उपलब्ध साधनों के बारे में बात कर रहे हैं। प्रबंध हम उसी का करते हैं जो साधन हमारे पास है और सीमित मात्रा में है। अर्थात हमारे पास जो साधन उपलब्ध है, इसका तात्पर्य ये नहीं है कि हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए साधन बाजार से खरीदते नहीं हैं। हम बाजार से साधन लाते हैं, खरीदते हैं, लेकिन हम बहुत सारी मात्रा में साधन नहीं खरीदते हैं। हमारे पास साधन सीमित होते हैं और उन सीमित साधनों का हम उपयोग करते हैं प्रबंध करने के लिए। इसीलिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पारिवारिक साधनों अर्थात उपलब्ध साधनों के बारे में।
इन्हीं साधनों का उपयोग करते हुए हम आयोजन करते हैं, नियंत्रण करते हैं और मूल्यांकन करते हैं। आयोजन का तात्पर्य कैसे हुआ? आयोजन का तात्पर्य होता है किसी भी कार्य को करने के लिए कार्य योजना तैयार करना, अर्थात आयोजन करना। उसके लिए हम पहले ही सारी बातें अपने मस्तिष्क में सोच लेते हैं, समझ लेते हैं कि हमें इस कार्य को कैसे करना है। अगर हम इसे ऐसे समझें कि किसी कार्य के प्रारंभ से लेकर के अंत तक जब हम अपनी कल्पना शक्ति में विचरण कर लेते हैं और पूरा उसको समाप्त होने तक और लक्ष्य की प्राप्ति तक इमेजिन कर लेते हैं, उसे हम कहते हैं आयोजन करना। आयोजन करने की नेक्स्ट स्टेप होती है, आयोजन भी एक मानसिक प्रक्रिया है। ये नहीं है कि हमने कार्य शुरू कर दिया या संपादित कर दिया, नहीं, न तो हमने कार्य शुरू किया है ना ही हमने कार्य संपादित किया है। हमने सिर्फ कार्य की योजना यानी कि कार्य का प्रारूप तैयार किया है। इसे हम कहते हैं नियोजन करना या आयोजन करना। आयोजन के बाद दूसरा प्रोसेस होता है जिससे कि प्रबंध किया जाता है, वो है नियंत्रण। कार्य को जो हमने योजना बनाई थी उस योजना को कार्य रूप में परिणत करना। मेरी बात शायद आप लोग समझ रहे होंगे कि पहले जब हमने नियोजन किया था तब हमने सारी चीज़ें कल्पना में सोची थी, इमेजिनेशन में हमने सब चीज़ें सोची थी कि हम ऐसे करेंगे, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किस लिए, किसके द्वारा इत्यादि प्रश्नों का उत्तर हमने जहाँ पर लिया उसको हमने कहा आयोजन। लेकिन नियंत्रण वो प्रक्रिया है जिसका कि पहला चरण ही ये होता है कि जो कुछ हमने सोचा, इमेजिनेशन में जो हमने सोचा और हमें लगा कि इसके द्वारा हम अपने कार्य को बहुत अच्छे से संपन्न कर सकते हैं, उस इमेजिनेशन को, उस रूपरेखा को कार्य रूप में परिणत करना, अर्थात उस जो हमने सोचा है उसको कार्य के रूप में बदलना। जब हम किसी भी कार्य को कार्य के रूप में बदलने का कार्य करते हैं तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जैसा हमने सोचा था वैसा कार्य हमने किया है या नहीं किया है, अर्थात नियंत्रण की प्रक्रिया के दौरान चेकिंग किया जाता है, एग्जामिन किया जाता है। ये सोचा जाता है कि जैसी योजना बनाई थी वैसा कार्य हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे इसके तृतीय चरण की, यानी कि आयोजन, नियंत्रण, और नियंत्रण के बाद होता है मूल्यांकन। कार्य का समाप्त हो जाना मूल्यांकन हो गया, ऐसा नहीं है। कार्य की समाप्ति अलग चीज़ है, मूल्यांकन करना अलग चीज़ है। कार्य की समाप्ति के बाद ये सोचना कि कार्य कैसा रहा, हमने क्या क्या प्राप्त किया, क्या क्या हमने लूज़ किया, हम किस हद तक उसको प्राप्त कर सकते थे और हमने किस हद तक इसको प्राप्त किया है, इसको मैं आपको आगे उदाहरण के द्वारा भी समझाऊंगी। तो ये हमने पढ़ी थी ग्रोस एम क्रैंडल की डेफिनेशन। उन्होंने कहा था कि गृह प्रबंध एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें कि पारिवारिक साधनों का नियोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन किया जाता है और पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जाती है। यानी कि व्यक्ति निरंतर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करे, इसके लिए आवश्यक है कि वह प्रबंध करे। इसके बाद हम बात करते हैं एक और परिभाषा की जो कि निकल एंड डॉर्सी के द्वारा दी गई है। गृह प्रबंध आयोजन, संगठन, नियंत्रण और मूल्यांकन की वह क्रिया है जिसका उद्देश्य पारिवारिक साधनों के प्रबंध से पारिवारिक लक्ष्यों को प्राप्त करना है। यानी कि पारिवारिक साधनों का प्रयोग करते हुए पारिवारिक लक्ष्यों को प्राप्त करना है। जैसे कि हमने ग्रॉस एंड क्रैंडल की डेफिनेशन में पढ़ा था और निकल एंड डॉर्सी की डेफिनेशन में भी हमने देखा, दोनों में ही हमने एक चीज़ नोट की कि दोनों में ही पारिवारिक साधनों का उपयोग किया है और उद्देश्यों की प्राप्ति की है। लेकिन यहाँ पर प्रक्रिया में सिर्फ एक डिफरेंस है। उन्होंने कहा था ग्रॉस एंड क्रैंडल के अनुसार नियोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन ये 3 चरण थे, जबकि निकल एंड डॉर्सी के अनुसार उन्होंने 4 चरण बताए हैं: नियोजन, संगठन, नियंत्रण और मूल्यांकन। कई साइंटिस्ट, होम साइंटिस्ट इसे संगठन का जो प्रोसेस है इसे नियोजन के अंतर्गत ही सम्मिलित कर लेते हैं, इसलिए उनके डेफिनेशन में 3 चरण ही बताए गए होते हैं। इसमें कोई भी बड़ी समस्या नहीं है। जब भी हम बात करते हैं संगठन की, क्योंकि मैं आपको नियोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन का एक संक्षिप्त परिचय दे चुकी हूँ, जब हम बात करते हैं संगठन की, संगठन किसका? संगठन से तात्पर्य यहाँ पर परिवार के सदस्यों के संगठन के साथ साथ पारिवारिक साधनों का संगठन भी सम्मिलित है। पारिवारिक साधनों का संगठन अर्थात परिवार में उपलब्ध मानवीय और अमानवीय दोनों ही साधनों का यहाँ पर तात्पर्य है।
मानवीय साधन वे साधन होते हैं जो साधन की व्यक्ति के अंदर पाए जाते हैं, व्यक्ति के स्वयं के अंदर होते हैं, उन्हें हम मानवीय साधन कहते हैं। जबकि अमानवीय साधन वो होते हैं जो कि व्यक्ति के बाहर की ओर होते हैं और जिन पर व्यक्ति का नियंत्रण नहीं होता है। इन्हें हम भौतिक साधन भी कह सकते हैं। घर, जमीन, मकान, गहना, गाड़ी इत्यादि सारे, चेयर, टेबल, घर के जितने भी सामान हैं वो सभी भौतिक साधनों के अंतर्गत ही आते हैं। तो इन्हीं साधनों के बारे में, इन्हीं के संगठन के बारे में और विभिन्न विचारों के संगठन के बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो नियोजन, कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि गृह प्रबंध एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत व्यक्ति आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन करता है। किसका? पारिवारिक साधनों का। अर्थात प्रबंध, गृह प्रबंध एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें कि व्यक्ति पारिवारिक साधनों का नियोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन करता है एवं पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति करता है। आगे की लेक्चर में हम और ज़्यादा समझेंगे। धन्यवाद।